तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था बड़े बड़े लोग हमारे मेन कैरेक्टर से मिलने आते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार मैं तो छोटा सा गरीब आदमी बस ऐसे ही शहर में घूमने फिरने आया था, मुझसे मिलने के लिए क्यों यहाँ पर आए हो। वो लोग कहते यार ऐसे कैसे, अरे आप बड़े कमाल के आदमी हो, आपसे मिलने ना आए तो किससे मिलने आए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे समझ आ गया तुम लोग क्या करवाना चाहते हो, तो आराम से यहाँ पे बैठे रहो। तो वो लोग कहते ना ना आपको समझ यहाँ पे नहीं आया, हम आपको अपने कोर्ट का मेंबर बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं बनना आप मना भी कर सकते हो, बस एक छोटा सा एहसान कर देना। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग साले एहसान के पीछे ही पड़े। हाँ ठीक है भाई, तुमको एहसान चाहिए तो हम कर भी देंगे। वो भी कहता ठीक है, तो और आपका पेन पेपर बैठो और करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा अच्छा ठीक है मैं करता यहाँ पर हूँ, लेकिन सुनो मेरी बात। वो लोग कहता लेकिन क्या, बोलो ना। वो जो दूसरा बुढ़ा था उसके दिमाग में आ जाता लेकिन ये जो कुछ बोलेंगे, ये जो कुछ करेंगे हमारे देश के लिए हो सकता है या उसके खिलाफ भी हो सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुम क्या चाहते हो, मैं कुछ बढ़िया सा लिखूं जिससे तुम्हारे देश का फ़ायदा हो। वो भी कहता या हम कॉमन लोग को क्या पता, आप ही बड़े आदमी हो, आप ही कुछ कर सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है, इस वर्ड के अंदर एक बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग होती है, तुम अपने हिसाब से बताओ कौन सा ये वर्ड है जिससे फ़ायदा होगा। तो उसकी फट जाती है कि अरे यार मैं तो कोई स्कॉलर यहाँ पे नहीं हूँ, मैंने कभी इसके बारे में ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, मुझे तो पता ही नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हटो मैं लिखता हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर फाइनली लिख देता है, और क्या लिखता है माँ कसम भाई, आई डोंट नो उसने क्या लिखा है, कौन से वर्ड के बारे में बात कर रहा है, चाइनीज़ कोई वर्ड यहाँ पर होगा, लेकिन बढ़िया लिख देता है जिससे पूरा देश का विकास होगा। वाओ यार, यानी हमारा देश जो पहले इतना था लेकिन अब इतना हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया। घुटने पे आकर नमस्कार शुक्रिया करने लग जाते हैं। बाकियों को विश्वास नहीं होता कि देश के दो बड़े लोग, देश का नेशनल टीचर और देश का जनरल इनके सामने आ रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बस करो यार, इतनी भी इज्जत देने की बात नहीं है, हाँ जाओ यार मेरा काम हो चुका है, यहाँ से जा सकते हो, मैं भी जा रहा हूँ। इतना बोल के अपने दोस्त के साथ निकल जाता है। 2 दिन बाद वापस आता है तो मैडम जी भी कहती है आइए आइए हमारी मालकिन वेट कर रही है। तो मालकिन के पास मिलने आता है, वो भी कहती है लीजिए आपके लिए स्पेशल चाय मैंने तैयार करके रखा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शुक्रिया, तुम्हें मालूम है मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। वो भी कहती है कि वेल क्योंकि आपको आने का मन यहाँ पे था इसके लिए ना, कहीं ऐसा तो नहीं आपको मेरे बारे में पता चल गया। अगर आपको मेरे बारे में पता चल गया तो सही पकड़ा आपने, जैसी मैं दिखती हूँ मैं वैसी नहीं हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी किया मुझे तुम्हारे बारे में पता चल चुका है, अब मैं तुमको खुद रिवील करूँ ये अपने बारे में बताती हो। वो भी कहती है ठीक है मैं बता यहाँ पर ही हूँ, मुझे आपसे हेल्प चाहिए था इसके लिए मैंने अभी तक सच्चाई नहीं बताई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यहाँ लेकिन अब सच्चाई बता दो। वो भी कहती है ओके ठीक है, ईस्टर्न एरिया में यूचू नाम का एक किंगडम आता है, मैं उस किंगडम की प्रिंसेस हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी तो प्रिंसेस हो बताओ जल्दी। वो भी कहती है हाँ तो जब मैं छोटी थी तो अच्छी थी, आराम से रहती थी, मेरे पापा देश के राजा थे, वो देश का काम भी संभालते, मुझसे भी प्यार करते, ज़िंदगी बढ़िया चालू था। लेकिन एक दिन हमारे पड़ोसी किंगडम वालों ने हमको धमकी वाला लेटर यहाँ पे लिखा। अब बोला कि अगर तुम्हें हमारे देश के साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना है, तुम्हारी ये बड़ी बड़ी चिकनी है, बड़ी सुंदर है, बड़ी आइटम बॉम यहाँ पर है, हमारे प्रिंस के साथ शादी करवानी पड़ेगी। करवाया तो ठीक है, नहीं करवाया तो ठीक नहीं है, तो हमारे देश पे कोई मुसीबत ना आ जाए इसके लिए मेरे मम्मी पापा शादी के लिए तैयार हो गए। हालांकि उस समय मैं 12 या 13 साल की थी। तो जैसे शादी का दिन आया उस समय सालों ने धोखा दे दिया, मेरे बाप को जान से उन्होंने मार डाला, मेरी माँ को भी जान से मार डाला। समझ गई मैं, वो शादी वादी तो बस नाटक था, रियलिटी में उनको हमारे देश पे कब्जा यहाँ पे करना था। और मैंने जैसे तैसे अपनी जान बचाई, थोड़े बहुत पैसे यहाँ पे लिए और लेकर ये शहर में चली आई, और इसी शहर में मैंने ये टावर ओपन कर लिया। 10 साल हो चुके हैं और तब से ये टावर वावर यहाँ पे चला रही हूँ। लेकिन धीरे धीरे मैं एक आर्मी बना रही हूँ, एक पूरी टीम बना रही हूँ, जिस टीम को लेकर मैं अपना बदला यहाँ पे ले सकूँ, अपना देश वापस यहाँ पे ले सकूँ, बवाल यहाँ पे मचा सकूँ, हर एक बंदे का बदला ले सकूँ, अपने मम्मी पापा का बदला ले सकूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके ठीक है, वो जो तुम्हारा किंगडम था अब उसको कौन चला रहा है। तो प्रिंसेस कहती है यू हुआ जे, उसका नाम यहाँ पर है, मेरे पापा की एक कोकुमबाई थी, ये उसी कोकुमबाई का बेटा यहाँ पर है, मैं और प्लस वो, हम दोनों ही रॉयल फैमिली के लोग जिंदा बचे, बाकी सब यहाँ पे मारे गए। दुश्मनों ने उसको अपने लिटरली गुलाम बना लिया ताकि वो पूरे शहर को ऐसा चला सके। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लेकिन तुम्हारा रियल मकसद क्या है, रियल मकसद बताओ। वो भी कहते रियल मकसद है कि बवाल मचाऊं, बदला लूं, दुनिया हिला के रख दूं, दुनिया में सबको बता दूं क्या पावर है मेरे अंदर। हमारा मेन कैरेक्टर भी ओहो दम, तभी तो इसने मुझसे सवाल पूछा था, तुम्हारी राह, ये इसकी अपनी राह है जिस पे ये जाना चाहती है, उखाड़ना चाहती है, जिसके बारे में ये डाउट में थी। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर हंसने लग जाता है। वो भी कहती है हंस क्यों रहे हो,
हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता औरत हो, आज तक कभी कोई औरत राजा नहीं बनी। वो भी कहती यही तो मुझे सबका वहम यहाँ पे तोड़ना है कि मर्द नहीं बल्कि एक औरत भी राजा बन सकती है, बेहतरीन कर सकती है, देश यहाँ पे चला सकती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक आई लाइक इट, तुम्हारा ये जोश, तुम्हारा ये जज्बा, तुम्हारा ये जुनून मुझे बड़ा पसंद आया, मैं तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हूँ। वो भी कहती है ठीक है, आप बोलो आपको बदले में क्या चाहिए, जो चीज़ चाहिए वो सब यहाँ पे दे दूँगी। मैं पहाड़ की चढ़ाई करने को भी तैयार हूँ और नदी पार करने को भी तैयार हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ये हुई ना बात, जब तुम इतनी पूरा कॉन्फिडेंस में हो तो मैं भले तुम्हारी हेल्प यहाँ पे क्यों ना करूँ। मनी मन सोचता है ये लड़की का पूरे शहर में रोला चलता है, पैसे भी बहुत ज़्यादा है, तो जैसे जड़ी बूटी चाहिए ये सब मुझे ला के यहाँ पे दे देगी। प्लस आगे चल के दुनिया की सबसे पहली फीमेल एम्पायर यहाँ पे बनेगी, फीमेल एम्पायर तुम्हारी सपोर्टर बनेगी, तो सोचो इससे बड़ा क्या ही हो सकता है। फिर अपने घर में आ जाता है और अपने तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा था। और क्या प्रैक्टिस कर रहा था, जो देखकर ये लड़का भी शर्मा जाता कि आय हाय देख के मेनू ऑर्गेज़म आ रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी क्या रही है तो मेरे पावर का 1% भी नहीं है, कुछ भी करके धीरे धीरे पावर यहाँ पे रिकवर करना है, रिकवर करने में काफ़ी मुश्किल होगा। ओ शिट, ऐसा लगता है मैडम जी आई है। अरे मैडम जी जब आ गई हो तो सामने आ जाओ, चोरी चुपके से क्या देखे जा रही हो। तो वो सामने आती है और कहती सॉरी मैं से चोरी चुपके से देख यहाँ पे नहीं रही थी, क्या कहते हैं कैपिटल सिटी में वापस यहाँ पे जाना है और अपना काम पूरा करना है, आपने हेल्प करने का वादा किया तो आओगे ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो तुमने डिसाइड कर लिया है क्या, तो मैं आने को तैयार हूँ, चलो लड़के साथ में। वो भी कहता क्या यानी ये शहर छोड़ के जाना पड़ेगा। ना यार मैं इसी शहर में पला पड़ा हूँ, मेरी मम्मी पापा नहीं थे तो पड़ोस के अंकल आंटी ने पूरे गाँव वाले ने मेरा ध्यान रखा था, वो सब बूढ़े हो चुके हैं, उनकी जिम्मेदारी है मुझे लेनी है, उनको छोड़ के मैं कैसे चला जाऊँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, डोंट वरी मत आओ रहो यहीं पर, नसीब रहा तो हमारी मुलाकात होगी। इतना बोल के प्रिंसेस के साथ निकल जाता है और घर में हमारा मेन कैरेक्टर एक लेटर और कुछ पैसे छोड़ के गया था। लेटर में लिखा था कि और भाईजान शुक्रिया, तुम ना होते तो आज न जाने मेरा क्या होता, मैं कहीं मरा पड़ा रहता लेकिन तुमने जान बचाई। तुम्हारे पास पैसे नहीं थे कुछ भी नहीं थे तो भी तुमने मेरा ध्यान रखा, तुम दुनिया के सबसे अच्छे लड़के हो जिसके साथ मुलाकात हुआ। मेरे पास जितना सब कुछ था मैंने सब यहाँ पे छोड़ दिया, नसीब रहा तो वापस यहाँ पे मिलेंगे, अलविदा मेरी जान। और ये सब पढ़ गए, इसको भी बहुत ज़्यादा दुख होता है, रोना आता है। ये भी कहता है अलविदा अलविदा, हम वापस ज़रूर मिलेंगे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर प्रिंसेस के साथ निकल गया था कैपिटल सिटी में जाने के लिए और पहुँच भी आता है। वो भी कहती है आ गई मैं कैपिटल सिटी के अंदर, क्या सिटी है, मज़ा आ गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता हो मुझे ऐसा लगता है ये सिटी के अंदर इस प्रिंसेस का अपना बहुत ही ज़्यादा रोल यहाँ पर है। हाँ तो वाकई में उसने बोला था ना मैं अपनी पूरी आर्मी यहाँ पे तैयार कर रही हूँ, वो आर्मी उसने इसी कैपिटल सिटी में तैयार करके रखा था। वो लोग सब देखते ही नमस्कार डायरेक्ट यहाँ पे कह देते हैं। ये डिटेल में बताती है ये मेरे आर्मी के डिप्यूटी कमांडर है जो कि 3rd रैंक के कमांडर है, वो वाइस मिनिस्टर यहाँ पर है बड़े कमाल के, ये लेफ्टिनेंट जनरल यहाँ पर है ये भी कमाल के। तो वो लोग भी सामने से पूछ लेते हैं ये लड़का कौन है, तो ये भी कहती है दिस मैन इज ग्रेट कन्फ्यूजियम स्कॉलर। क्या बंदे यहाँ पर है, थोड़ा इज्जत से बात करो। वो लोग कहते हैं एक सेकंड, ग्रेट कन्फ्यूजियम स्कॉलर यार ये टाइटल हर जनरेशन में किसी एक बंदे को मिलता है, ये अगर इसको मिल गया है तो मानना ही पड़ेगा यार ये बड़ा कमाल का बंदा है। हमारी प्रिंसेस ने सही आदमी को चूज़ किया है, सॉरी हमसे गलती हो गई, हम आपको पहचान नहीं पाए, नमस्कार। प्रिंसेस भी कहती है ठीक है ये सब बंदी यहाँ पे करो। तो जहाँ तक कि मुझे आइडिया है हर साल के एंड में इसी टाइम पर हमारे किंगडम के अंदर ना एक वर्शिप सेरेमनी होती है जो कि लगभग 10 दिन बाद होने वाला है, जहाँ पे बड़े बड़े फैमिली के न जाने कौन कौन से लोग यहाँ पे होने वाले हैं। इसी टाइम पे वो लोग बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी आर्मी यहाँ पे लगा देती है। 10 सालों से मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन अब जाके मेरी पूरी आर्मी तैयार हो चुकी है, तो हम उसी दिन यहाँ पे जाएंगे और जाकर है ना बवाल मचाने की कोशिश करेंगे। वो लोग कहते हैं या सही बोला। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुनो जब ये सेरेमनी तुम्हारे देश में इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग यहाँ पर आएंगे, 1000 से ज़्यादा इलाइट सोल्जर्स यहाँ पर आएंगे और ये हमारे पास उतने सोल्जर्स यहाँ पर लग नहीं रहे, तो क्या लगता है हम कुछ कर पाएंगे। वो भी कहती है कोशिश पूरी करेंगे, हमला करेंगे, मारेंगे, काटेंगे। तो वो लोग भी कहते हैं यार लेकिन सच्ची में हो पाएगा। तो कोई जनरल भी कहता है हम तैयार हैं, हमें क्यों ना अपनी जान यहाँ पे देनी पड़ी, हम अच्छे से तैयार हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है काम करो तुम लोग अभी जाओ, तुम्हारी प्रिंसेस के साथ मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे उनके साथ कुछ तो बात करनी है। तो सारे बंदे निकल जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर और प्रिंसेस वही दोनों अकेले थे, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर और अंदर कोई और अंदर वाले घर में आने को कहता है। जैसे अंदर आते हैं तो वो भी कहता सुनो तुम्हारा जो प्लान है ना भाई उसमें बहुत ही कमियां हैं, बहुत ही गलतियां हैं। वो भी कहती व्हाट शिट यार सॉरी टाइम कम था, कम टाइम के अंदर जितना हो सके
उतना बेहतरीन प्लान मैंने बनाया था। 10 साल पहले जैसे मेरे साथ बवाल हुआ था ना, उस समय मतलब फिर बहुत ज़्यादा मैं दुखी थी। मैंने ठान लिया था कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे यहाँ पे करना है। तो वो भी कहता अच्छा, यानी तुमको पूरी दुनिया पे अब कब्जा करना है। ये भी कहती यस, बस हेल्प कर दो। हमारा मेन कटर भी कहता ठीक है, मैं हेल्प करने को तैयार हूँ। सबसे पहले हमें ऐसे दुश्मन को जो कि हमारे किंगडम के अंदर है ना, उनको दूर करना पड़ेगा। वो भी कहती है बताइए ना कैसे कैसे कैसे। तो हमारा मेन कटर भी कहता है ऐसे जो दुश्मन होते हैं ना, वो ज़्यादातर मतलब अपने ही बंदे होते हैं। मुझे ये बताओ, प्राइम मिनिस्टर और जनरल वो कैसे लोग हैं? तो ये भी कहती है प्राइम मिनिस्टर का नाम फू चैन है, जो कि एक वो भी एक ग्रेट स्कॉलर यहाँ पर है, हमारे किंगडम के इकलौते। वो तो आप बाद में यहाँ पर आए हो ना। तो जहाँ तक कि मुझे आइडिया है 20 सालों से अपना काम करते हैं, लोगों ने उनको बड़ा प्यार यहाँ पे दिया है। हाँ, वो तो बड़े अच्छे आदमी यहाँ पर है, बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे आदमी यहाँ पर है। और रही बात है जनरल का, जनरल का नाम हु क्वेंग वेंग यहाँ पर है, जो कि हमारे यू किंगडम के जो भी है ना अपना आर्मी, उसके कमांडर यहाँ पर है। हाँ, लेकिन हाफ के कमांडर यहाँ पर है, क्योंकि आज से 10 साल पहले ना किसी ने धोखा देकर बाकी हाफ यहाँ पे ले लिया था। हमारा मेन कटर भी कहता वो ये जो दूसरा बंदा तुमने बोला ना, इस पर मुझे शक हो रहा है। अगले दिन की बारी आती है जो हमारा मेन कटर जनरल के एरिया में जाने वाला था, तो सोल्जर्स भी कहते हो बे कौन है ये, कहाँ पे बिना परमिशन से आ रहा है? हमारा मेन कटर भी कहता जाओ अंदर और जाके अनाउंस कर दो कि जनरल का एक पुराना दोस्त उनसे मिलने यहाँ पर आया है। तो सामने वाले को विश्वास नहीं होता कि दोस्त, हम कैसे मान ले कि तू दोस्त यहाँ पर है, क्या तेरे पास ऐसा मतलब सबूत है? हमारा मेन कटर भी कहता है विश्वास यहाँ पे दिलाना है कि ये जो पूरा देश, ये पूरा। तो हमारा मेन कटर भी कहता है जाओ और जाके मैसेज यहाँ पे दे दो कि द नेशन ऑफ यूचू बिलीव्स द जनरल विल वांट टू सी मी। यानी ऐसा कुछ तो था इंग्लिश में, साला मुझे भी समझ नहीं आया कैसा इंग्लिश यहाँ पर था। तो ये खबर जैसे मिलती है, वो यहाँ पे समझ जाता है, बुला लेता है और कहता है लो भाईजान क्या हुआ, आइए आइए आइए, आप तो ही कमाल के बंदे हो ना जिसको प्रिंसेस यहाँ पर लेकर आए थे, बैठिए बैठिए, लीजिए चाय पानी। बोलो यार क्यों आना हुआ? हमारा मेन कटर भी कहता है यार कुछ ज़्यादा ही गार्ड यहाँ पर है, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा गार्ड है, क्यों यार इतने आपको डर लगता है? वो भी कहता ना ना अरे ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं है, लेकिन थोड़ा टेंशन यहाँ पे होता है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए इसके लिए। बोलो ना यार क्यों यहाँ पर आए हो? हमारा मेन कटर भी कहता आपसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछना है। बहुत मैंने ऐसा सुना है कि पिछले 10 सालों में आप पे कई बार अटैक यहाँ पर हुआ था और अब जैसे तैसे कई बार यहाँ पे बचे हो। वो भी कहता या आपको कैसे यहाँ पे पता चला? हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने ये भी सुना आधा जो पूरा जनरल है यानी जो आधी आर्मी है ना, उस पर आपका कब्जा यहाँ पर है। तो मुझे ऐसा लगता है जो दुश्मन जिन्होंने आपके देश पे कब्जा किया था, बाकी आधा उन्होंने धोखे से ले लिया। वो भी कहता और नहीं तो क्या यार, सालों ने धोखे से राजा को मारा, प्रिंसेस को एकदम अनाथ कर दिया, तो उन्होंने किया ही होगा। हमारा मेन कटर भी कहता हाँ, लेकिन अगर वापस लेने का मकसद है ना तो पूरा कभी नहीं कर पाओगे ऐसे। तो वो भी कहता बोलो ना क्या करना है। हमारा मेन कटर भी कहता कभी किसी और के साथ कॉर्पोरेशन यानी हाथ मिलाने के बारे में सोचा है। ये भी कहता किसी और के साथ मतलब किसके साथ? हमारा मेन कटर भी कहता 10 दिन बाद सेरेमनी होने वाला है जहाँ पे प्रिंसेस ने सब कुछ करने का प्लान बनाया था। हो सकता है वहाँ पर है ना तुमको दूसरे लोग मिलेंगे, उनके साथ दोस्ती करनी है, उनके लिए थोड़ा समझ रहे हो ना प्यार का नाटक करना है और अपने जो भी लोग हैं उनको जितना हो सके उतना सेफ यहाँ पे करना है। वो भी कहता हूँ कि ठीक है आपने सही बोला और जैसा आपने बोला हम वैसा ही करेंगे, सबकी सेफ्टी का ध्यान देंगे और देश को वापस अपने कब्जे में लेने की कोशिश करेंगे। हमारा मेन कटर भी कहता कम टाइम में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पे करो। वो भी कहता या मैं समझ गया। और जो दूसरा बंदा था प्राइम मिनिस्टर, हमारा मेन कटर उसके यहाँ भी आता है, जैसे उसके यहाँ पे आता है आई मीन अभी उसके यहाँ नहीं आया है, उसके यहाँ शायद आने वाला है, लेकिन उसके घर पे पहले से एक बक्सा मौजूद था। तो वो डाउट में आ जाता बक्सा मेरे घर पे अचानक से एक बक्सा काहे को आया, लेट मी सी। तो उस पर एक छोटा सा पेपर था, उस पेपर पे किसका नाम है क्या लिखा हुआ है आई डोंट नो, शायद हमारे मेन कटर ने कुछ लिखा होगा। तो ये भी खुशी के मारे बक्सा ओपन कर लेता है, लेकिन जैसे बक्सा ओपन करता है देख सकते हैं अंदर से लाइटें चमकती है और ये देख के कहता ओ माय गॉड वो शिट यार कैसे हो सकता है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यानी हमारे मेन कट्टर ने यहाँ पे कुछ दिया होगा या फिर कुछ रखा होगा, अब वो क्या है वो किसी और वीडियो में पता चलेगा। हमारा मेन कट्टर हेल्प तो बहुत कर रहा है, पहले जनरल की, अब मिनिस्टर का, फिर प्रिंसेस का किया था। देखते हैं देश को वापस लेने में हेल्प हो पाएगा कि नहीं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत होती है सेरेमनी से। जिस सेरेमनी के बारे में कब से बात हो रही थी, फाइनली वो दिन आता है और यो प्रिंस था जो पूरा देश यहाँ पे संभाल रहा था और कहता है सेरेमनी स्टार्ट करो। हमारा मेक कटा उतने में आता है कि चलो यार अपना प्लान एग्जीक्यूट करने की बारी है। ये भी कहता हो चलो प्राइम मिनिस्टर जल्दी से काम करो ना। प्राइम मिनिस्टर भी कहता है या मैं कर रहा हूँ ना। तो सेरेमनी में कुछ तो रहता है लिखने को, तो ये लेता है, लिख देता है, रिएक्शन होता है और सब लोग कहते हो माय गॉड यार, वाह यार क्या लिखा है। लड़का भी अपना कहता है या बढ़िया लिखा है। सब कह रहे थे बधाइयों 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 बधाइयों। और पीछे से ये कमीना, ये दुश्मन का मेन बंदा है जो इनके ऊपर नज़र रखता है। बाई चांस किसी ने बगावत की, हमारे खिलाफ जाने की कोशिश की तो कह के ले लेंगे, लेकिन उतने में हमारा मेक कटा प्रिंसेस सब आ जाते हैं जो देखकर इधर बंदे डाउट में कि भाई ये कौन है, हमारे सेरेमनी के बीच में ऐसे कैसे यहाँ पे घुस सकते हैं। ओ कौन हो सालो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारी सेरेमनी के बीच में आने की? जाओ जाओ निकलो यहाँ से। हमारी मैडम जी भी कहती क्या मतलब निकलो यहाँ से। मुझे ये बताओ ये देश किससे बिलोंग करता है, यूचू किंगडम से या ली किंगडम से? यूचू किंगडम मेन किंगडम का नाम था जहाँ पे प्रिंसेस का पापा राज करते थे, लेकिन फिर ली किंगडम वालों ने कब्जा कर लिया और मैं उसी यूचू किंगडम की बेटी यहाँ पर हूँ जो आज आ चुकी हूँ वापस। और मेरे भाई तू तो एकदम इनका गुलाम बन के इनके ही तलवे चाट रहा है। तो भाई भी कहता है एक सेकंड, तुम तो बड़की बहना यहाँ पर हो। तो ये जनरल भी देखता रहे, प्रिंसेस वापस आ गई, प्रिंसेस 10 साल बाद वापस आ गई। अरे प्रिंसेस जय जयकार हो। वो भी कहती चुप करो, क्या जय जयकार हो, सब बंद करो। सामने से भाई भी कहता है यार मैं नहीं बल्कि तुम बंद करो। सेरेमनी के बीच में आके ऐसा उंगली करना ये गलत बात नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा गलत बात है, पकड़ लो। लेकिन प्रिंस भी ऐसा बुरा नहीं था, उसका यही था कि दुश्मन ने कब्जा किया है, मुझे मजबूर किया है, ज़बरदस्ती मुझसे देश मेंटेन करवा रहे हैं, वरना यार मैं भी ये सब करना नहीं चाहता। बाद में बहना को भी समझाऊंगा। उतने में जो प्राइम मिनिस्टर था ना वो रोक देता है और कहता है सुनो यार, आप हमारे देश की प्रिंसेस हो, 10 सालों बाद वापस यहाँ पे लौटी हो, ऐसे पकड़ना लड़ाई करना ठीक नहीं होगा। सुनो यार आइए ना अंदर, हम बैठ के यहाँ पे बात कर लेते हैं। और एक सेकेंड, ये लड़के आपके बाजू में कौन है? तो वो भी कहती है बड़े कमाल के बंदे, याद है कल रात को आपके घर पे कुछ आया था बक्से में कॉलीग्राफी थी, पिछले एपिसोड के एंड में बोला नहीं गया था, अब जाके पता चला, कैसा लगा? बढ़िया तो लगा ही होगा, ये इन्होंने ही लिखा था। वो भी कहता सच्ची में, अरे कल तो मैं खुशी के मारे नंगा होकर नाच रहा था, वो आपने दिया था, अरे बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हमारा मेक कटर भी कहता ना इसमें शुक्रिया की क्या बात है। तो वो भी कहता ना यार मेरी ओर से तो शुक्रिया यहाँ पे बनता है बहुत ज़्यादा। हमारा मेक कटर भी कहता यार मैंने तो बस अभी थैंक्स गिफ्ट यहाँ पे दिया था प्रिंसेस के कहने पे। तो अगर आपको शुक्रिया बोलना है तो प्रिंसेस को बोलिए, जो भी क्रेडिट देना है ना वो प्रिंसेस को दीजिए। तो वो भी कहता है प्रिंसेस जी शुक्रिया, सारा क्रेडिट आपको यहाँ पे जाता है। वो भी कहती ओके ठीक है, आज मैं वापस इसलिए आई हूँ ताकि जितने भी दुश्मन है ना वो सबको यहाँ से भगाकर अपने देश को वापस अपने पास यहाँ पे ले सकूँ। मेरे भाई चल यार हट, तेरे बाजू में कौन खड़ा है, ली किंगडम का कोई बंदा है क्या? तो वो भी कहता है सही पकड़े हो, मैं ली किंगडम का वो बंदा हूँ जो तुम जैसे बंदों को यहाँ पे रोकूंगा। मेरा लेवल देखा है तुमने? वो भी कहती है लेवल से मुझे कोई मतलब नहीं है, चलो यार मेरे साथियों आक्रमण है। तो जनरल और जितने भी बंदे थे ना वो सब के सब रेडी थे। तो दुश्मन भी कहता रुको रुको, मेरी भी आर्मी है, आ जाओ यार मेरी आर्मी सामने। तो आर्मी का जनरल सामने आता है और कहता है हेलो मैं हूँ जनरल ये। तो हमारा बंदा आगे आता है और कहता है जनरल है, मुंह में ले मेरा ये। सामने वाला हंसने लग जाता है और कहता है वाह यार व्हाट अ लूजर। तो हमारा बंदा भी कहता है तूने हमको लूजर यहाँ पे बोला, आज हम वापस से अपना किंगडम लेंगे और प्रिंसेस को दे देंगे। लेकिन सामने वाला भी लड़ने को तैयार था और कहता है इस देश पे हमारा कब्जा था, हमारा कब्जा है और हमारा ही कब्जा रहेगा, तू एक औरत तू क्या ही ले पाएगी। तो हमारा मेक कट्टा भी देखता हो यानी ये मैटर सीरियस होने वाला है। वो कमीना हमारे मेक कट्टर से कहता है कि भाई साहब आप मुझे बड़े जीनियस और बड़े कमाल के लग रहे हो, ये क्या लड़की को सपोर्ट कर रहे हो, कुछ नहीं होने वाला, हमारे पास आओ। हमारा मेक कट्टा भी कहता है तुम्हारे पास, तुम्हारी इतनी औकात है क्या जो मैं तुम्हारे पास आ जाऊं? तो सामने वाले को गुस्सा आ जाता है, कहता देख लो यार बदतमीजी हो रही है। हमारा मेक कट्टा भी कहता हाँ मैं बदतमीजी कर रहा हूँ, तुम लोग का मजाक उड़ा रहा हूँ, बोलो तुम लोग क्या करोगे? तो वो लोग भी एकदम भड़क जाते कि अरे यार तुम्हारी तो ऐसी की तैसी में कह के ले लूंगा। हमारी प्रिंसेस भी कहती है ऐसे कैसे? सुनो मेरे साथियों मुंह क्या देख रहे हो, आक्रमण। तो हमारे जितने भी बंदे थे ना सब अपनी पावर लेते हैं, सोल्जर्स पूरा पावर जगाते हैं, अटैक कर देता है। तो दुश्मन वाले भी कहते हो कि ठीक है हम रेडी हैं, वी आर रेडी टू फाइट है। तो देख सकते हैं दोनों साइड से अटैक होता है, कभी इसको मारा जाता है उसको मारा जाता है, इसको काटा जाता है उसको काटा जाता है, ये इसको काटो ये उसको मारो, आक्रमण। प्रिंसेस भी कहती है जनरल जी संभल के, ज़्यादा जोश में मत आओ, फॉर्मेशन यूज़ करो। वो भी कहता हो कि ठीक है मेरी आर्मी जल्दी से फॉर्मेशन लगाओ। तो आर्मी एक बड़ा सा फॉर्मेशन लगाती है मेन कमीने को मारने के लिए। वो मेन कमीना भी कहता है ले 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 ले, जैसे कि मुझे मार लोगे।
जनरल भी कहता है यस, मारूंगा मैं तुझे। इतना बोल के काफ़ी ज़ोर से अटैक करता है। अटैक का कोई असर ही नहीं होता, वो कमीना डॉज कर लेता है। लेकिन हमारा जनरल नहीं रुकता, एक अटैक और, दो अटैक और, तीन अटैक और, चार अटैक, पांच अटैक, वो अटैक पे अटैक किया जा रहा है। बाकी भी लड़ाई हुए जा रही है और बस लड़ाई हुए जा रही है। और प्रिंसेस ये सब कुछ यहाँ पे देख रही है। हमारा मेन कट्टा उसके बाजू में ही खड़ा था और कहता है क्या हुआ प्रिंसेस, ये सब देखकर तुम्हें डर लग रहा है? वो भी कहती है बिल्कुल भी ना। हमारा मेन कट्टर भी कहता है ये हुई ना बात, अगर इस समय डर जाती तो मर जाती। अब आते वापस से बैटल में, जनरल लगा पड़ा है लेकिन कोई फायदा ही नहीं होता। तो जोर से चिल्लाता है रुको, अभी मैं तुम्हारे पे एक ऐसा अटैक करता हूँ जिससे तुम्हारी धज्जियां उड़ जाएगी। तो वैसा ही होता है। अचानक से एक और बंदा न जानो कमीना कहाँ से बुला लेता है जो डायरेक्ट जनरल की धज्जियां उड़ा देता है। तो प्रिंसेस भी कहती जनरल जी संभल के। वो कमीना भी कहता ले ले ले, कब से मेहनत कर रहा था, अब क्या हुआ, मरने के लिए रेडी हो जा। इतना बोल के एक और जोर से मारता है। तो वो भी कहता साले मैं मर भी जाऊंगा लेकिन तुम सबको मार कर रहूंगा। कमीना भी कहता है कैसे मारेगा, तू तो खड़ा होने के लायक भी नहीं बचा। चले बे बेटे फिर से मरने के लिए रेडी हो जा। एक आखिरी अटैक करने वाला था जिससे उसकी मौत हो जाती। तो जनरल भी देखता नहीं यार ये तो वाकई में मुझे मार डालेगा, नहीं मुझे नहीं मरना, मुझे प्रिंसेस के लिए लड़ना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो साले जरा इधर देख। इतना बोलकर एक तलिस्मैन रिलीज कर देता है जिस तलिस्मैन में काफ़ी पावर थी। वो तलिस्मैन इतना प्रेशर डालता है ना, कोई भी दुश्मन अपनी बॉडी हिला ही नहीं पाता। वो भी डाउट में आ जाते क्या हो रहा है भाई, मैं अपनी बॉडी भी हिला नहीं पा रहा। अरे बॉस कुछ करो ना। बॉस भी कहता मैं क्या करूँ भाई, मेरा तो पूरा कल्टीवेशन पावर ही सील हो गया। किसके वजह से? उस लड़के के तलिस्मैन की वजह से। कौन ये लड़का? ये कोई ऐसा वैसा स्कॉलर यहाँ पे नहीं लगता। लेकिन हमारे बंदे लोग का पावर सरपैस नहीं हुआ था, बस दुश्मनों का सरपैस हुआ था। हमारे बंदे अपना तलवार लेते हैं, उनको काटते हैं, मारते हैं। मरते मरते वो लोग भी कहते हैं ये चीटिंग हो रहा है और मर जाता है। हमारे बंदे भी कहते हैं जीत गए, हम जीत गए। हमारा मेन कटर भी कहता है यस, जितने भी बंदे सबको पकड़ लो। ओ सुनो शांत हो जाओ, जो बाकी बंदे लोग को मत मारो, बाकी बंदे लोग को पकड़ लो। मेन दुश्मन को मार डाला, जीत गए, ये देश अब हमारा हो गया है वापस से। सब लोग कहते हैं यस हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, बल्ले बल्ले पार्टी हो जाए। हमारा मेन कट्टर भी कहता चलो हम लोग हारने ही वाले थे लेकिन इस तलिस्मैन ने हमको बचा लिया। मैडम जी भी कहती लेकिन आपने इस तलिस्मैन में क्या लिखा, कुछ बढ़िया ही लिखा होगा ना। हमारा मेन कट्टर भी कहता यहाँ मैंने कुछ बढ़िया ही लिखा था। मैडम जी भी लाइक वाओ, मुझे पता था ये स्ट्रॉन्ग बंदे और एट द एंड यही हेल्प करेंगे। लेकिन देखा इन्होंने ही हेल्प यहाँ पे किया। 2 दिन बाद आते हैं जब मैडम वापस से महारानी बन जाती है और कहती मैं यानी अब से तुम्हारी नई महारानी वापस आ चुकी हूँ, पूरा देश मैं संभालूंगी, देश में क्या करना क्या नहीं करना, कौन सा फैसला लेना है वो सारा फैसला मैं लेने वाली हूँ। वो लोग भी कहते हैं देखो मैडम जी उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आप नहीं आई हो, आपको नहीं पता देश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। वो जो आपका सौतेला भाई है ना वो बढ़िया देश संभाल रहे थे, तो देश संभालने का मौका उन्हीं को दो प्लीज़। ये भी कहते बिल्कुल भी ना, चुप करो, मैं संभालूंगी यानी मैं संभालूंगी। तुम लोगों ने बहुत ही उल्टे सीधे काम किए हैं और मेरे भाई ने सारे कामों को इग्नोर मारा है, लेकिन मैं एक भी काम को इग्नोर नहीं मारूंगी, सारे के सारे कमीनों को सजा दूंगी। जनरल भी कहते ही तो जो हमारे महारानी के खिलाफ जाके बगावत करेगा उसकी जान निकाल ली जाएगी। बोलो यार कोई बगावत करेगा? डर के हमारे कोई नहीं करता। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ये सेकंड लास्ट चैप्टर है, यानी अगला जो वीडियो आएगा वो लास्ट होगा, तो उसको पक्का देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हीरो सोल्जर सबको धमकी देता है कि साला जिसको बगावत करने आ जाओ, मैं सबकी बैंड बजाने को तैयार यहाँ पर हूँ। तभी महारानी है ना एक एक करके नाम लेती है। सबसे पहले मिनिस्टर शाही, आपने पिछले 10 सालों के अंदर न जाने कितने सारे इलीगल काम किए हैं, आपको सज़ा मिलती है। वो भी कहता नहीं छोड़ो मुझे सज़ा मत दो, अरे महारानी प्लीज़ मुझे सज़ा मत दो, मुझे एक और मौका दो। लेकिन महारानी उसको सज़ा सुना देती है। फिर मिनिस्टर यू, तुमने भी बहुत सारे हमारे मासूम लड़कियों को दूसरे किंगडम में भेजा है, तुमको भी सज़ा मिलती है। वो भी कहता ठीक है मैं सज़ा लेने को तैयार हूँ। मिस्टर वांग, तुमको पिछवाड़े में गोली मारी जाए। मिस्टर यू, तुमको फांसी की सज़ा दी जाए। मिस्टर ली, मिस्टर गाओ और जितने भी कमीने और करप्ट मिनिस्टर थे ना वो सबको सज़ा यहाँ पे दे देती है। तो एक और मिनिस्टर था कि आपके तो भाई 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए पिछवाड़े पर। वो भी कहता दे दो, मुझे ये सज़ा यहाँ पे मंजूर है। तो जितने भी कमीने थे सबको सज़ा मिल जाती है। बचे कुचे से बोला जाता है तुम लोग भी आगे चल के कुछ पाप मत करना।
वरना तुम्हारे साथ भी है ना कुछ ऐसा ही किया जाएगा। जाओ यार, अब अच्छे से अपना अपना काम करो। वो लोग भी कहते हैं यार हम लोग अपना अच्छे से काम करेंगे। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को बोला जाता है शुक्रिया तुम्हारा यार, तुमने हमारी बड़ी हेल्प की। आज ये सब मैं ऑर्डर दे पा रही हूँ, काम कर पा रही हूँ तुम्हारे वजह से, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना ना यार इसमें शुक्रिया की क्या बात है, तुमने मेहनत किया, तुमने हासिल यहाँ पे किया। तो वो भी कहती यस यू आर राइट यार, आपका शुक्रिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक मुझे अपना हीलिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो अभी महारानी बन गई है तो मुझे हीलिंग के सारे आइटम मिल सकते हैं। तो कुछ महीनों बाद आते हैं, हमारे मेन कैरेक्टर को काफ़ी आइटम मिलता है और काफ़ी हद तक अपने आप को रिकवर कर लेता है। लेकिन जो कहते हैं ना पूरा रिकवर है, तो पूरा रिकवर अभी तक यहाँ पे नहीं हो पा रहा हूँ। और न जाने पूरा रिकवर होने में और मुझे कितना बोले तो कितना टाइम लग जाएगा। उतने में महारानी आती है और कहती क्या हुआ, आपकी रिकवरी बढ़िया से चालू है क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या बोलो कुछ काम है। वो भी कहती है हमारे अगल बगल के टोटल 7 अलग अलग देश यहाँ पर है, सभी देश वालों ने ना किसी न किसी बंदे को भेजा है, अपने अपने एनवॉय को भेजा है। ली किंगडम ने भी, जिसने हमारे पे कब्जा किया था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वो सालों ने फिर से एनवॉय भेजा है। कोई बात नहीं, हम डरते थोड़ी ना किसी से, जाके मिलेंगे। तो महल के अंदर आते हैं, सारे एनवॉय सामने ही खड़े हुए थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक लेट में सी साले एनवॉय क्या बदतमीजी करते हैं। तो सबसे पहले एक एनवॉय आगे आता है और कहता है हेलो महारानी जी कैसे यहाँ पर हो, आपसे मिलके बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लगा। मेरा जो देश है ना आपके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आया है, ये गिफ्ट यहाँ पे रख लो। वो भी कहती है या शुक्रिया गिफ्ट के लिए, लेकिन ज़रा बताने का कष्ट करोगे यहाँ पे आने का इरादा क्या था, बस गिफ्ट देना तो नहीं होगा। तो वो भी कहता है वेल हाँ हम झूठ नहीं बोलेंगे, गिफ्ट देना खाली हमारा इरादा यहाँ पे नहीं था। हमने ये सुना है कि आपने हमारे एक बंदे को जान से मारा। ये ली किंगडम का बेसिकली मेंबर था, याद है ना ली किंगडम के आदमी को कैसे मारा गया था। चलेगा यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हाँ बुरा लग रहा है यार। आपको अगर वापस अपना देश लेना था तो प्यार से बात कर लेते। मैडम जी भी कहती है तुम्हारे बंदे को मारा था, नहीं मुझे याद है तुम्हारे कुत्ते को मारा था। अच्छा वो इंसान था क्या, नहीं नहीं तुम पूरे देश वाले कुत्ते हो ना। तो हमको लगा शायद वो भी कोई कुत्ता होगा। तो सामने वाले को आ जाता गुस्सा कि भाई मजाक उड़ा दिया। हमारे जनरल हंसने लग जाते, ये सही बोला साले कुत्ते और एक नंबर के सुअर है। वो भी कहते हो महारानी बस हो गया, एक तो भैया आपने मजाक उड़ाया ऊपर से बदतमीजी करोगे। वो भी कहती यस करूंगी बदतमीजी, क्या बिगाड़ोगे मेरा। तो सामने वाला बस गुस्सा करते हुए रह जाता है। उतने में दूसरा एनवॉय आता है और कहता है छोड़ो ना यार, मैं दूसरा देश का दूसरा एनवॉय हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेन जो ये मिस्टर कन्फ्यूजियम स्कॉलर है ना, उनसे मिलने में इंटरेस्ट है। तो मैडम जी भी लाइक अच्छा, तभी तो सोचूं सबके सब अचानक से मिलने क्यों आए, मुझसे मिलने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, इनसे मिलने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो आप ही कुछ बोलो यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो तो सब लोग मेरे से मिलने आए, बोलो यार क्यों मिलना चाहते हो। वो लोग कहते वेल यार क्या बोले, आपके बारे में सुना आपने कैसे बैटल यहाँ पे जिताया, तो आओ ना कभी हमारे किंगडम में, हमारे महल में, हम आपकी सेवा पानी करेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बस और कुछ भी नहीं। वो लोग कहते यार मेहमान बुला रहे हैं तो मेहमान की तरह आने का, मेहमान की तरह हम स्वागत करेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बस मेहमान बन के बुलाना है, बाकी सबको क्या काम है। वो लोग भी कहते यार हम भी बस उसके लिए बुला रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो और कुछ भी नहीं। वो लोग कहता है और कुछ लिख के दे देते अपना स्कॉलर गिरी। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अच्छा स्कॉलर गिरी तुमको चाहिए। तभी हमारा एक बंदा भड़क जाता है और कहता सालो तुम्हारी औकात है क्या जो तुमको कुछ करके यहाँ पे दे। भाई इस सारे बंदे लोग को करके देंगे ना तो सारे बंदे अपने अलग ही अकड़ में आ जाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मिनिस्टर तुम काहे बीच में बोल रहे हो, मैं हूँ ना। वो भी कहता सॉरी नहीं बोलूँगा। हमारा मेन कैरेक्टर सबको डांटता है कि सालो सुअरो तुम्हारी औकात नहीं है जो मैं तुमको अपने हाथों से कुछ लिख दूँ, निकलो यहाँ से वरना अपने हाथों से सबको जहाँ से मारूंगा, जाओ। तो वो सब भी कहते या जा रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रुको यार, जाओगे ना तो हमारे लिए सोना चांदी थोड़े बहुत पैसे भेज देना अपने देश को अच्छे से मेंटेन करने के लिए। तो वो लोग भी ना चाह के भी भेजते ही हैं। 2-4 दिन बाद आते हमारा मेन कैरेक्टर चांदनी नज़ारे देख रहा था। मैडम जी पीछे से आती है और कहती हेलो यार कैसे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुनो मैं जाना चाहता हूँ, हमारे देश का फ्यूचर अब तुम्हारे हाथों में, मैं हमेशा यहाँ पे रह के तुमको संभाल नहीं सकता, तुमको एडवाइस नहीं दे सकता। वो भी कहती है अच्छा तुसी जा रहे हो क्या यार, मैं लेकिन काम करूँगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग बढ़िया से काम यहाँ पे करो अलविदा। वो भी कहती है 1 सेकंड अभी जा रहे हो, अरे तुसी ना जाओ थोड़ा रुको यार, आप जो बोलोगे वो करूँगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना यार अब जाना पड़ेगा यार, अब जो दुश्मन आएगा जो मुसीबत आएगा तुम्हें खुद से बचाना पड़ेगा, नहीं बचा पाओगे तो देखो यार तुम एक अच्छी महारानी नहीं बन सकती। वो भी कहती ना मैं समझ गई, मैं बचाऊंगी, मैं अच्छे से बचाऊंगी।
हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ कि ठीक है मैं यहाँ से जाना चाहूँगा, अब एक नया किंगडम की शुरुआत तुमको करना है। वो भी कहती यस मैं करूँगी, लेकिन आंखों में आंसू थे। हमारे मेन कट्टा को दूर भेजना नहीं चाहती थी। आते कुछ दिनों बाद हमारा मेन कट्टा जा चुका था लीन किंगडम नाम के किसी किंगडम के होटल में बैठा हुआ था, चाय पानी पी रहा था। उतने में एक टकला मोंक आता है और आते कहता है लो ल तो बोला जाता है कि आपके लिए कुर्सी खाली नहीं है। वो भी कहता ना सामने का लड़का बैठा है उसके सामने कुर्सी खाली है, मैं वहीं पे बैठ जाता हूँ। तो हमारे मेक कट्टे के सामने कुर्सी खाली था और कहता हेलो जी बैठ जाऊँ क्या जी। हमारा मेक कट्टर भी कहता या बैठो। वो मोंक था और मोंक लोग दारू नहीं पीते मीट नहीं खाते, लेकिन ये दोनों कर रहा था। तो हमारा मेक कट्टा भी कहता है क्या क्या हो रहा है, दारू खा रहे हो, आई मीन दारू पी रहे हो, मीट भी खा रहे हो। वो भी कहता है तो क्या हो गया, अरे यार ऐसा बोला जाता है कि मैं नहीं खाऊंगा तो कौन यहाँ पे खाएगा, मेरे पास बहुत पैसा है। अबे देखो दारू मीट तो बस एक नाम का है, खाओगे तो खाओ ना खाओगे तो मत खाओ। ये मोंग के तो नहीं खा सकता, ये है तो नहीं। अबे ये सब फालतू चीज़ों पे मैं ध्यान नहीं देता। हमारा मेक कट्टा भी लाइक बढ़िया यार मत दो, ओके ठीक है अलविदा, इतना बोल के वो जा रहा था। तो मोंग कहता हो भाई कहाँ जा रहे हो, थोड़ा बैठो ना बात करो ना, तुम मुझे काफ़ी यंग लगते हो 20 या 22 साल के। अब ये सुन के हमारा मेक कट्टा चौंक जाता है क्योंकि उसने अपना चेहरा कवर किया था, इसने मेरा चेहरा देखा ही नहीं है। तो बिना चेहरा देखे इसने कैसे साबित कर लिया कि यार मैं काफ़ी यंग यहाँ पे दिखता हूँ, शिट यार निकलना पड़ेगा। तो लिटरली वो चल जाता है। मोंग भी कहता रुको ना, अरे रुको ना, और लिटरली पीछा करने लग जाता है। हमारा मेक कट्टा भी कहता हो साले मोंग क्या हो गया, मेरा पीछा क्यों कर रहा है। तो मोंग भी कहता यार अगर सच बताऊं ना तो ऐसा लगता है हमारा नसीब कहीं ना कहीं जुड़ा था, वो हमको साथ में मिलाना यहाँ पे चाहता था। तो ये देखो भाई प्लेट, हमारा मेन कट्टा भी इस प्लेट का क्या करूँ। वो भी कहता यार तुम्हारा कनेक्शन कुछ पास्ट लाइफ के साथ भी है जिससे तुम दूर नहीं जा सकते। हमारा मेन कट्टा भी शिट यार पास्ट यानी पृथ्वी का लाइफ, अरे यार इसको वाकई में पता या फिर कुछ भी बोले जा रहा है। मोंग भी कहता कहाँ जा रहे हो, नॉर्थन एरिया में जा रहे हो। हमारा मेन कट्टर भी कहता यार मैं नॉर्थन एरिया में जा रहा हूँ। मोंग भी कहता वाह यार व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैं भी नॉर्थन एरिया में जा रहा था, साथ में चले क्या। हमारा मेन कट्टर भी कहता ना यार मैं नहीं आना चाहता। मोंग भी कहता चलो ना भाईजान तुम भी बड़ा टाइम पास करते हो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मानुआ भी अभी मानुआ ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन इतने ही चैप्टर अभी तक रिलीज़ हुआ है, इसके आगे अभी तक कोई चैप्टर ही नहीं आया है। और चैप्टर भी जो आया सब छोटे छोटे ही थे, कुछ 80 चैप्टर था जो कि मैंने इतना वीडियो में कवर कर दिया। तो आगे जैसे 2-3 चैप्टर आएंगे ना तो साथ में मिला के एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी के लिए इतना था, कल से कोई नया मानुआ स्टार्ट होगा। आपको भी कोई अच्छा मानुआ पता है तो कमेंट में बता देना। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।